इंडिया। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ जी ब्लॉक संगम विहार। जिस तरह आप देख रहे हैं, माया गोयल विद्या निकेतन के डायरेक्टर अनिल गोयल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। जिस तरह कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आइए मुझसे बात कर, और भी यहाँ पे अतिथिगण मौजूद हैं, सभी अतिथिगण से पूछते हैं कि जल ही जीवन क्यों है, किस लिए जीवन है। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। अब सोना चांदी हीरे मोती छोड़कर पानी चढ़ा रहा है। इसीलिए कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, रिश्ते नाते पीछे होंगे, जल्दी होगी मारा मारी, रुपयों से भी चलना मिलेगा, जल्दी होगी अनिल जी, आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज स्कूल में ऑर्गेनाइज किया है, जिसके तहत छात्रों ने जल ही जीवन के ऊपर अच्छा उद्देश्य दिया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे करिए इसकी शुरुआत? बस मैं तो यही कहूँगा कि हम सब जब भी हमारा काम मिशन कामयाब है कि हम अगर सभी जने पानी को कम से कम खर्च करें और कम से कम खर्च करने में अपना योगदान दें। बारिश के पानी को किसी भी तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग करें, बारिश के पानी को किसी भी तरीके से यूज करें और किस तरीके से पानी बचा सकते हैं इस पर हम सोचें, तभी हमारा भविष्य उज्जवल है, नहीं तो हमारा भविष्य अंधकार में है। अभी आपने संदेश दिया सर, वैसे बारिश की बात कहें तो जनता यहाँ की यही करती है कि उनके लिए कहते नहीं, कपड़ों के लिए पानी नहीं होता है तो वो भर लेते हैं और यही काम करते हैं। तो फिर भी कहाँ से जल ही जीवन बोला गया कि जल बचाएं, कैसे बचाएं? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो ममता जी कि निश्चित तौर पर संगम विहार वाले विशेष करके उनको पानी की एक एक बूंद की कीमत पता है। यहाँ 15-15, 20-20 दिन में पानी आता है और वो एक एक बूंद पानी कैसे बचता है उनको जानकारी है। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी अगर हम खर्चे में 1-1, 2-2 लीटर पानी रोज कटौती करेंगे और बारिश के पानी को बचाने के लिए और को अधिक बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे, पानी का रिसाइकलिंग करेंगे, 2 बार इस्तेमाल 2 बार खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। और अगर पानी नहीं बचेगा तो हमारा जीवन नहीं बचेगा, ये निश्चित तौर पर है। और ये संदेश घर घर व्यक्ति तक पहुंचाना है और हर व्यक्ति को अपने आप को जल मित्र बनाना है कि मुझे जल बचाना है, तभी काम चलेगा। कई बार वो होता है कि हम टूटी खुली छोड़ देते हैं, बंद नहीं करते हैं, तो हमें इस सबको छोटी छोटी बातों को भी देख करके जल को हमें बचाना है। क्या ये कड़ी को आप आगे भी जारी रखेंगे? बिल्कुल, लगातार ये इस कड़ी को आगे जारी रहेंगे। पूरी दिल्ली में शोभा जी के नेतृत्व में जल मित्र का हमारा योजना है, जल मित्र बनाना और जल को कैसे बचाना है। जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम हम लगातार करते रहें। कहीं ना कहीं जिस तरह शोभा जी ने बताया है कि सोखता या टैंकर बनाया जाए रोड पे, तो क्या सरकार नहीं ये कर सकती है? क्योंकि जनता यहाँ की इतनी गरीब है कि उसमें क्या है, पैसे लगते हैं, वो नहीं कर पाती इस चीज़ को। तो आपका क्या कहना? सवाल क्या है कि सरकार को काम करना चाहिए। अगर सरकार ये काम नहीं कर रही है तो क्या जनता भी अपना काम करना छोड़ दे? पानी से हमें बचना है। सरकार तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें अपने निकम्मेपन पर उतारू हैं, लेकिन अगर वो नहीं करेंगी तो भी हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए हमको सरकार के पर डिपेंड ना हो करके व्यक्तिगत तौर पर RW के थ्रू, स्कूल वाले मिल करके, सामाजिक संस्थाएं मिल करके जिस तरीके से पानी को बचाना, हमें चीज़ सरकार पर नहीं छोड़नी। सरकार करे या ना करे, सरकार को करना चाहिए, इस बात को हम सब मानते हैं। सरकार जो करे ठीक है, नहीं करे ठीक है, लेकिन हमको इसको करना है, हमें इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी। समझ लीजिए कि देश के अंदर पानी को लेकर अगर हम भी नहीं जागे तो हाहाकार मचने वाला है। सारे जल स्रोत सूख रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में आज नहीं पहले बोला था कि हर जिले के अंदर 75 जोहड़, तालाब या सरोवर बने। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात सबके सामने रख दी। अब कर्तव्य हमारा है कि हम किस प्रकार से इस पानी को बचाएं। जो भी बारिश का पानी आता है उसको कैसे पाताल के अंदर सेव करें, क्योंकि आप देखें कि जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति भी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि नीचे भी पानी नहीं है। 65% ऐसे हमारे नीचे के पाताल की जगह हैं जहाँ पर सारे स्रोत सूख गए हैं, पानी बहुत नीचे चला गया है। इसलिए हम सबको जागने की आवश्यकता है। स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं उनको ये संस्कार देने की आवश्यकता है कि पानी का सदुपयोग करना है, पानी को बचाना है। वर्षा से जो भी जल आता है उसकी एक एक बूंद का
संग्रहण होना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ पर आई। मैम आप भी जानती हैं कि एक आम व्यक्ति इतना शिक्षित नहीं हो पा रहा है अभी कि पानी को बचा सके। दूसरी बात यह है कि सरकार अगर चाहे तो कुछ ऐसे इंतजाम कर सकती है जो वर्षा का पानी गलियों में सड़कों पर इकट्ठा हो रहा है वह सही जगह इकट्ठा नहीं, हो। आपने बिल्कुल कहा, सरकार का तो अपना रोल होता ही है। सरकार को अपने कम्युनिटी सेंटर्स पे, अपने स्कूल्स के अंदर, अपनी जो भी उसकी संस्थाएं हैं उसको तुरंत कहना चाहिए उसके अंदर एक भी बूंद जो है पानी की वेस्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम मनुष्यों का भी कुछ कर्तव्य है, आखिर हम भी, भगवान ने हमें कुछ सिखाकर भेजा है और इस प्रकृति को गंदा नहीं करना, इस प्रकृति को आगे हमें हरा भरा रूप प्रदान करना है। इसलिए हमारा भी कोई रोल है। मैं एक NGO को रिप्रेजेंट करती हूँ। सरकार को खींचने का हमारा काम है, लेकिन उसके साथ साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम है। छोटे घरों में जो लोग रह रहे हैं, मैंने देखा कि संगम विहार के अंदर हर घर के बाहर टंकी लगी हुई है, पानी है ही नहीं। मैंने पूछा कि ये टंकी हर घर के बाहर क्यों रखी है, तो उन्होंने बताया कि पानी नहीं आता है, फिर टैंकर से जल आता है और वो उसको इस टंकी के अंदर पूरे दिन के अंदर रखा जाता है। और मैंने देखा माएँ इंतज़ार कर रही हैं कि कब ये जल आएगा और कब मैं अपने घर के काम शुरू करूँगी। तो ये बिल्कुल है, सरकार को ऐसा करना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड कहाँ बैठा हुआ है, किस नींद के अंदर बैठा हुआ है, ये सोचने की बात है। और सरकारें भी क्या कर रही हैं, ये भी बहुत गंभीर विषय है। और अगर सरकार चाहे तो वो कोई ना कोई ऐसे इंतजामात कर ही सकती है, कम से कम बारिश से पहले, जिसके अंदर हमारी पानी की, जल की, वर्षा के जल की एक भी बूंद जो है व्यर्थ ना जाए। थैंक यू। जिस तरह आपने देखा है कि वरिष्ठ नेता अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी के आज ये कार्यक्रम किया, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो नतमस्तक हूँ ऐसे व्यक्ति के जिसने इस विषय को इतनी अच्छी तरह समझा। वैसे भी जब भी हमारा कोई कार्यक्रम हुआ है, पहले हमने आदर्श शौचालय मिशन चलाया, जिसके अंदर हम शौचालयों को जा के देखते थे कि बच्चों को शौचालय स्कूलों के अंदर साफ सुथरे और स्वच्छ मिले। आज हम जल की बात कर रहे हैं तो ये पूरे समर्पण के साथ इसके अंदर लगे हैं। स्कूल के माया गोयल स्कूल के बच्चों ने जिस प्रकार से इतना सुंदर नुक्कड़ नाटक जल को लेकर किया, देखने लायक था। मैं तो चाहती हूँ कि हर व्यक्ति इस नाटक को देखे ताकि समझे कि आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है। अगर हम आज नहीं जागे तो मैं अनिल जी का बहुत ही इसके लिए अभिनंदन करती हूँ। और मैं सभी स्कूल वालों से निवेदन करती हूँ कि आप अपने स्कूलों के अंदर कम से कम वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, बच्चों को दिखाएं कि वाटर हार्वेस्टिंग ऐसी होती है। इस तरीके से हमें अपने घरों के अंदर भी वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना चाहिए। इतनी बड़ी सर आज स्कूल में आए हैं, जल बचाओ के लिए बच्चों ने कार्यक्रम किया, छात्रों ने, क्या कहना चाहेंगे सबसे? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और उनका आभार व्यक्त करता हूं। मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से लोकहित के और जनहित के वो बहुत सारे इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, इस प्रकार के विषय उठाते हैं और उनके ऊपर चर्चा करते हैं तथा देश के अंदर जो प्रमुख लोग ऐसे विषयों के लिए काम कर रहे होते हैं उनका भी आप उल्लेख करते हैं और सबको जानकारी देते हैं, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा का माध्यम बनता है। मैं आह्वान करता हूं आज की इस विचार गोष्ठी के माध्यम से यहां आए हुए सभी लोग स्वयं भी परिवार सहित, मित्रों सहित, रिश्तेदारों सहित पानी बचाने का काम करें और वर्षा जल का जो अमूल्य योगदान परमात्मा की कृपा से हमको मिला है उसको संरक्षण करें। और मैं धन्यवाद देता हूं माया गोयल पब्लिक स्कूल के संचालक श्रीमान अनिल गोयल जी को, जिन्होंने एक सुंदर और प्रभावशाली संगोष्ठी का आयोजन किया है। यहाँ आए हुए सभी आगंतुक, जिसमें RWAs के लोग, NGOs के लोग और बच्चों के माता पिता, साथ ही बच्चे भी यहाँ से ये संस्कार लेकर के जाएं कि वो भी जल संरक्षण करेंगे तथा भूमिगत जल के संरक्षण के लिए, उसका स्तर उठाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह कहा जाता है कि पानी जल ही जीवन और पानी बचाओ, आपको लगता है कि संगम बिहार में पानी की इतनी कमी है तो बचाएंगे कहाँ से? नहीं, देखिए पानी की कमी है, लेकिन उस पानी की कमी को दूर करने के लिए जिस प्रकार हमारे यहाँ पे 3 से 4 महीने बारिश होती है, अगर उस पूरे पानी को बचा लिया जाए और यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग की प्रॉपर सुविधा कर दी जाए तो ये समस्या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कम हो सकती है। हाँ, डेफिनेटली सरकारों ने पिछले 30-40 सालों से ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, जो ये बांध रोड है उससे पहले पूरा पानी इस बांध के इस तरफ रहता था, तो क्षेत्र में कभी पानी की कमी नहीं होती थी और इसी पानी के द्वारा यहाँ पूरा सिंचाई का काम होता
था, लेकिन अब बड़े दुख की बात है यहाँ पे कॉलोनियाँ बस गई हैं और पानी के संचयन का उचित तरीका नहीं अपनाया गया। उसी का कारण है कि आज पूरे संगम विहार में जो वाटर टेबल्स हैं, जो ज़मीन के नीचे पानी होता है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। उसी कारण सरकारें इसके ओर ध्यान देंगी, तभी इसकी स्थिति सुधर पाएगी। आम आदमी पार्टी सरकार इस समय है तो वो भी तो कर सकती है। नहीं, देखिए सरकारें हैं, पिछले 25-30 साल से सरकारों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, और जब तक सरकारें ध्यान नहीं देंगी, जब तक लोगों को इसी प्रकार पानी की परेशानियां झेलती रहने पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही? बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही। पिछले 20-25 सालों में दिल्ली में इन सरकारों ने इस बेसिक समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर थोड़ा भी ध्यान दिया गया होता तो आज केजरीवाल साहब को 8 साल हो गए, 1 MGD पानी की अतिरिक्त सुविधा नहीं प्रदान की गई। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज पानी की क्या स्थिति है ये आप सब लोग संगम विहार में आके अच्छी तरह देख सकते हैं। कार्यक्रम रखा गया है संगम विहार में जल के ऊपर, जहाँ पर लोगों को पानी की काफ़ी समस्या है, तो क्या लगता है कितना सीखेंगे आज इस कार्यक्रम से लोग? देखिए ऐसा है, जल जो है हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, और क्योंकि मैं संगम विहार से बिलोंग करता हूँ, संगम विहार का फाउंडर मेंबर हूँ, मुझे मालूम है कि जल की क्या स्थिति थी। क्योंकि मैं यहाँ पर जब 84 में आया था तो देवली गांव में चौधरी राय सिंह का एक ट्यूबवेल था, यहाँ पर पानी नहीं था, वहाँ से साइकिलों में भर भर के लेके आते थे हम कीलें। जब हमने अपने बच्चे पाले थे, जल था ही नहीं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल जंगल था टोटली। ये 84 की बात बता रहा हूँ। साइकिल में केना उठा के लाते थे, अगर वो करते थे। जल ये विषय बहुत अच्छा है आज का। अगर आप पानी का दुरुपयोग ना करें तो जल है, और आने वाले दिन में ये जो लड़ाई जो होगी पानी के ऊपर होगी। आज तो जो है महंगाई के ऊपर हो रही है, किसी पर हो रही है, लेकिन आने वाले कल में जब आपको पानी नहीं मिलेगा और संगम विहार की जितनी भी औरतें हैं, महिला हैं, वो 100% स्वर्ग में जाएंगी। जैसा कि आपने अभी कहा कि आम आदमी के पास और भी कई समस्या है, बात तो आदमी तो क्या सरकार को ये जिम्मा नहीं उठाना चाहिए कि आम आदमी की जरूरतों को पूरा करे? पानी जैसे जो सड़कों पर पानी भर रहा है वो लोगों के घरों में भर सके। सत्य है, ये भी जरूरी है, लेकिन पानी जो विषय है, पानी बहुत जरूरी है इंसान के लिए। आज पानी हम ऐसे रखते हैं जैसे कि सोना चांदी रख रहे हैं, ऐसे ढक के रख रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले पानी, अगर सुबह हम जंगल जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, तो क्या इस्तेमाल करें? पानी। इसलिए पानी का महत्व बहुत ज़रूरी है, और पानी को जरूर बचाइए। ये जो है अपने घर के नहीं, यानी देश के हित में है। मेरी सभी से निवेदन है, चाहे वो संगम विहार